जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 284 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना रानियों से मिलने यानी कौशल्या, सुमित्रा, केकई से मिलने रनिवास गए, उनकी वार्ता हुई। अब आगे का प्रसंग। लखीसने सुनी बचन बीनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी बिनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने निचहूँ आधरही, अगनि घूम गिरी सिर तीनु धरही। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पवित्र घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी, पार्वती जी हैं। सदा सहायक तो श्री महादेव जी और पार्वती जी हैं। सुनैना जी कहती हैं, रौरे अंग जोगु जग को है, दीप साय की दिन कर सोहे। राम जाय बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करही राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूरज की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है क्या? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके और अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसे हई अपने अपने थल। यह सब जाग बलि कही राखा, देवी न होई मुदा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुसाई सुपाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता अपने डेरे में चली गई। प्रिय परिजन ही मिली बेदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी,
तापस बेस जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। कौन? जानकी जी यानी सीता जी। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुण आई सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लिन लाई उड़ जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जानकी को हृदय से लगा लिया। उड़ू में गए हुआ बंदी अनुरागू, भय भूप मनु मनहु पयागू। सियसने बटु बाधत जोहा, तापर राम प्रेम सिहु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा था। बाल रूपी धारी भगवान सुशोभित हो रहा था। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुरत लहे उबाल अब लंबनु। मोह जगमग मोह मगन मति नहीं विदे की, महिमा सिय रघुबर शनि की। जनक जी की ज्ञान रूपी चिरंजीवी यानी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। सिय पितु मातु सने बस, विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरजु धरेऊ, समय सुधरम बिचारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। माता पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। अपने को वो संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, तापस बेस जनक सिय देखी। भयउ प्रेम परितोषु विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जगु कह सबु को। श्री सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल जस से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सारी कीरति सारी तोरी, गवनु किन्न विधि अंड करोड़ी।
गंगा बनी थल तीन बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नंदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिया। पितु का सत्य शने है सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लिन्नी उड़े लाई, सिख आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो बड़े स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई, संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सिख और आशीष दी। कहती नसी ऐसा कुछ मन माही, यहाँ बस रजनी भल नहीं। लखी रुख रानी जनायु राऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुखा रही हैं कि रात में सासों की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक को जना दिया और तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय विदा किन्नी सनमानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार, अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं यानी जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। कौन? राजा जनक। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर जस की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमखी सोलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। मैं अर्थात उसके संबंध में जो कुछ भी जानता हूँ बता रहा हूँ। सोमति मोरी भरत मही माही, कहे का छल छुअती न छाही।
विधि गणपति यही पति सी बेशारद, कभी को भी बुध बुद्धि विशारद। वाह, मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को मैं नहीं छू पाती। वर्मा जी, गणेश जी, शेष जी और महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान की बात करना ही क्या। भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनद सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील और गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुषु, भरतु भरत समजानी। कयो सुमेरु की से रसम, कवि कुलमति सकुचानी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भरत जी के असीम गुण संपन्न और उपमा रहित, भरत जी असीम गुण संपूर्ण और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को की क्या शेर के बराबर कर सकते हैं, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कर सकते हैं। इसलिए कभी समाज की बुद्धि भी सुकचा गई। तो बंधु, मैं अयोध्या कांड के दोहा 288 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।